माय डियर वीएस, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को लर्न कराने की ट्रिक बताएंगे और ये आपको मेटल नॉन मेटल में बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसे लर्न करने की ट्रिक है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टीड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर हग्स एंड सेव्स गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इसके बाद हम आपको कोरोजन बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरोजन इज द डिटोरिएशन ऑफ ए मेटल एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। दिस मेनली हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद वाटर, एयर और एसिड। जब कोई भी मेटल पानी, हवा और एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे कोरोजन होना शुरू हो जाता है, डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाता है। और इसके हम आपको रिएक्शन दिखा देंगे। देखिए, कोरोजन ऑफ आयरन, रस्टिंग। With the passage of time, iron react with oxygen and moisture present in the atmosphere to form a brown flaky substance called rust। तो देखिए, आयरन, वाटर और ऑक्सीजन, इन तीनों का जब रिएक्शन होता है तो हमारा Fe2O3 इंटू एक्स H2O इन द केमिकल फॉर्मूला रस्ट एक्स represent the number of water molecule that hydrate each molecule of iron oxide to form rust. The solution formed dissolving rust or the brown flasky substance in water turn red litmus paper blue. This also supports the fact that rust or hydrate oxide of iron is basic in nature। तो इसमें हम लिटमस पेपर में जब हम चेक करके देखते हैं तो ये हमारा जो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड होता है वो हमारा बेसिक इन नेचर होता है। अब हम आपको कोरोजन और सिल्वर का बताते हैं। सिल्वर इज कोरोडेड बाई ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विद द पासेज ऑफ टाइम टू फॉर्म ए ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। आपने देखा होगा चांदी बहुत समय के बाद जब पुरानी हो जाती है तो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो किस रीजन से होती है? देखिए, सिल्वर सल्फाइड प्रेजेंट रहता है हमारा एटमॉस्फेयर में, तो सिल्वर प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो इससे हमारा सिल्वर सल्फाइड प्लस वाटर बनता है। तो देखिए, ये कोरोजन ऑफ सिल्वर है। ऐसे ही हम कोरोजन ऑफ कॉपर का एक एग्जाम्पल बता देते हैं। कॉपर इज कोरोडेड बाई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विद द पासेज ऑफ टाइम फॉर्म ए ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। तो इसमें ग्रीन कलर, आपने देखा हो कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है, तो ये हमारा कोरोजन हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो ये कॉपर कार्बोनेट है और कॉपर हाइड्रोक्साइड CO है। अगर आप देखें इनको, अगर हम सुरक्षित रखना चाहें तो किस तरीके से रख सकते हैं? तो देखिए, पेंटिंग कर सकते हैं, आयरन चेन इन बाइकार कोटेड विद ऑयल कर सकते हैं, ए सीट मेड ऑफ स्टील विच एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ए टैप मेड ऑफ ब्रॉन्ज ऑफ एलॉय कॉपर और टिन का होता है। आयरन रूफ को हम कोटेड कर सकते हैं जिंक से, और कॉपर प्लेट कोटेड कर सकते हैं विद टिन से। तो इस तरीके से हम प्रिवेंटिव कोरोजन कर सकते हैं। यूज़ ऑफ मेटल आप ये देख ही लेना, और यूज़ ऑफ नॉन मेटल अब हम आपको बता देते हैं। मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं उनकी बेसिक होते हैं, एसिड होते हैं। देखिए, मेटल में अगर ऑक्सीजन बनता है तो मेटल ऑक्साइड, और ये एसिडिक इन नेचर होता है। सॉरी, नॉन मेटल होता है हमारा एसिडिक और मेटल होता है हमारा बेसिक। और देखिए रिएक्शन विद वाटर से क्या होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल हाइड्रोजन, और नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। और इसमें देखिए रिएक्शन विद एसिड, तो दे जनरली डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल नहीं करते हैं, मेटल करते हैं। रिएक्शन विद बेस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये हमने आपको
कोरोजन और मेटल नॉन मेटल कुछ बताए, 5 मिनट में हमने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।